हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम आपके लिए कहानी लाते रहते हैं। वीडियो को अंत तक सुनें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। यह कहानी का किसी भी से कोई मेल जोल नहीं है। यह कहानी से समाज को आईना दिखाने के लिए सुनाई जा रही। इसका किसी भी व्यक्ति के जीवन से दूर दूर तक संबंध नहीं है। कहानी दिल्ली शहर में रोशनी नाम की लड़की पढ़ाई कर रही थी और उसका परिवार भी दिल्ली में रहता है। उसके परिवार में उसके माता पिता हैं। रोशनी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। रोशनी की कॉलेज में एक सहेली स्नेहा है। कॉलेज का एग्ज़ाम पूरे हो गए और कॉलेज में रोशनी फर्स्ट आई है। रोशनी अपने कुछ फ्रेंडों के साथ बाहर घूमने जाती है। उसके साथ उसकी फ्रेंड स्नेहा भी जाती है। यह एक दूसरे शहर में घूमने जाते हैं। जब रोशनी और उसके फ्रेंड पार्टी कर रहे होते हैं तो पार्टी करते करते देर रात हो जाती है। सभी दोस्त अपनी जगह पर जाने लगते हैं। उन्हीं में से रोशनी भी जाने लगती है। रोशनी अकेली है और काफ़ी रात हो चुकी है। रोशनी रोड पर चल रही है। वह टैक्सी वाले का इंतज़ार कर रही है कि कोई टैक्सी वाला मिल जाए। रात का समय और रोशनी को डर लग रहा है, लेकिन वह चलती जा रही है अपनी मंजिल की ओर। तभी रोशनी को एक कार आती हुई दिखाई देती। वह कार रोशनी के पास आती है तो कार में से 4 लड़के बैठे हुए जो रोशनी को अकेला देख उस पर भद्दे कमेंट कर रहे। अब रोशनी को डर लग रहा है। वह जल्दी जल्दी रोड पर चल रही है और वह लड़के रोशनी का पीछा कर रहे। तभी रोशनी को एक टैक्सी आते हुए दिखाई देती है और रोशनी एक गहरी सांस लेती है। अब रोशनी उस टैक्सी वाले को रोककर टैक्सी में बैठने का प्रयास करती है कि तभी वह लड़के अपनी कार से उतरकर रोशनी से गंदी हरकत करने लगते हैं और वह टैक्सी वाला डर के मारे भाग जाता है। अब वह लड़के अपनी कार में रोशनी को डालकर कहीं सुनसान बिल्डिंग में ले जाते और जिस चीज़ का हमें अंदेशा हो रहा है, रोशनी के साथ वही घटना घटित होती है। रोशनी के साथ वह 4 लड़के बलात्कार करते हैं। अब रोशनी को सुबह जाकर होश आता तो रोशनी की हालत जिसे हम यहाँ बयान नहीं कर सकते, कुछ इस तरह की। अब रोशनी जैसे तैसे करके खुद को संभाल कर जाती है और चलते चलते उसे एक पुलिस स्टेशन दिखाई देता है तो वह पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला अपनी चेयर पर बैठा हुआ। जैसे तैसे करके रोशनी पुलिस वाले के पास पहुंचती है और पुलिस वाला रोशनी को देखकर सब कुछ समझ जाता है। तब वह रोशनी से पूछे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तुम्हारी मर्जी से तो नहीं हुआ, सब बातें करता है। और वहाँ पर और पुलिस वाले खड़े हैं जो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और रोशनी ये सब सारे सवाल किए जा रहे हैं और रोशनी अंदर ही अंदर पहले ही मर चुकी है वह और मरती जा रही। पुलिस वालों के ऐसे सवाल कि वह लड़की रोशनी को घायल कर रहा है। तभी रोशनी के माता पिता को यह बात पता चलती है। वह दौड़े दौड़े पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और रोशनी के पिता उसकी तरफ एक नज़र डालकर उससे मुंह फेर लेते हैं और रोशनी की मां अपनी बेटी से हमदर्दी दिखाने की जगह उसमें जाकर गाल में एक तमाचा मार देती है और रोशनी से कहती है, तुझे यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, तुझे हमारी इज्जत उछालने की क्या ज़रूरत थी, अगर तेरे साथ कुछ हुआ है तो तू सीधे घर आती, इस तरह पुलिस में आकर हमेशा समाज में बदनामी क्यों करा रही है। तभी वह लड़की रोशनी अपनी माँ के यह कटु शब्द सुनकर, जो पहले ही मर चुकी अब और मर रही, अंदर ही अंदर उसकी पीड़ा उसको यह किस शब्द में बयान करूँ मैं नहीं कर पा रही। अब रोशनी अपने माता पिता के साथ जैसे तैसे करके घर जाती है और यह बात जंगल में जिस तरह आग फैलती है फैल जाती है और रोशनी के माता पिता अपनी बेटी से ऐसा व्यवहार हो जाए जैसे जो अनजाने घर एक रह रहे हैं और रोशनी पल पल मर रही। अब रोशनी के माता पिता कहते हैं कि हमारी तो समाज में नाक कट चुकी है, हमारी तो इज्जत चली इस लड़की की वजह से, अब इस लड़की से कौन शादी करे। और रोशनी अपने माता पिता की बात सुन रही है और वह अंदर ही अंदर मर रही है। रोशनी को दूसरे फिर पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उसे अब मेडिकल जाँच के लिए सरकारी अस्पताल भेजा जाता है, जहाँ डॉक्टर को सीनियर डॉक्टर को जूनियर डॉक्टर जांच करते हैं, ऐसे सवाल करते हैं, जहाँ जांच करते हैं जैसे कि यह कोई पढ़ने वाला सब्जेक्ट हो। और रोशनी फिर अंदर ही अंदर मर रही है। अब रोशनी अपने माता पिता के साथ घर वापस जाती है अस्पताल से और रोशनी फैसला करी मैं उन दरिंदों के खिलाफ केस लड़ूँ या सुन के उसके पता उससे सारे रिश्ते ख़त्म कर लेते हैं। अब अदालत में केस चालू होता
केस का पहला दिन है। रोशनी अदालत में पहुंचती उधर पुलिस वाले उन चारों दरिंदों को पकड़ ले आती है। अब भरी अदालत में लोगों को तो अंदर तमाशा हुआ तो वह मजे ले रहे हैं और वकील रोशनी ऐसे सवाल कर रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है और रोशनी फिर अंदर ही अंदर मर रही। अब धीरे धीरे केस चलता रहता क्योंकि हमारा कानून तो ऐसा ही है ना। और धीरे धीरे वह दरिंदे जो कि बड़े घर से ताल्लुक रखते हैं अपने कानून के लोगों से उनकी साठगांठ वह बरी हो जाए। आज फिर रोशनी अंदर ही अंदर मर रही है। रोशनी के माता पिता अपनी बच्ची से मुंह फेर लेते हैं और उससे यह उम्मीद नहीं थी। उन्होंने तो रोशनी को इस तरह के ताहने दिए, इस तरह की बातें की, एक दिन तो हद हो गई, यह दिन दिखाने से पहले तू मर ही नहीं क्यों नहीं गई। आज फिर रोशनी अंदर मर। अब वह दरिंदे तो बच चुके क्योंकि हमारे भारत का कानून ही ऐसा है। अब वह लड़की धीरे धीरे कॉलेज जाना स्टार्ट कर देती अपने घर वालों के खिलाफ। कॉलेज में भी उससे सब लोग ऐसे देखते हैं जैसे कि उसने कोई जुर्म किया है और कॉलेज भी उससे कोई फ्रेंड बात नहीं करती। नेहा भी उससे दूरी बना लेती और कोई बातचीत नहीं करती और रोशनी आज फिर अंदर ही अंदर मर रही है। अब धीरे धीरे रोशनी बिल्कुल अकेली हो जाती है। ना घर में उससे कोई बात करता है ना ही कॉलेज में उससे कोई बात करता है। एक दिन रोशनी के माता पिता बाहर गए तभी रोशनी को जहर की गोली खा ली, लेकिन जाते जाते रोशनी हमसे कुछ सवाल कर गई कि मेरे शरीर का तो उन दरिंदों ने एक बार बलात्कार किया, लेकिन उन पुलिस वालों ने क्या मेरा बलात्कार नहीं किया? क्या मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मेरा बलात्कार नहीं किया? क्या वकीलों ने मेरा बलात्कार नहीं किया? अदालत में ऐसी बातें पूछी, ऐसे सवाल किए, उन्होंने मेरा बलात्कार नहीं किया। मैं इसकी दोषी थी जो समाज ने मुझे लड़की को दोष दिया। क्या इस समाज ने मेरा बलात्कार नहीं किया? मैं कॉलेज गई जहाँ मेरे दोस्त ने शिक्षकों ने मुझसे दूरी बना ली, क्या उन्होंने मेरा बलात्कार नहीं किया? मैं अपने माता पिता की संतान थी, क्या उन्होंने मेरे साथ गलत नहीं किया? यह बहुत से सवाल रोशनी कर रही है इस समाज से और रोशनी कह रही है कि हमारे भारत के कानून में बलात्कार को लेकर सख्त कानून बनाया जाए। हर माता पिता से करे कि अपने लड़कों को औरतों बेटियों की इज्जत करना सिखाएं। लड़कियां दोषी नहीं होती फिर भी उन्हें दोषी ठहराया जाता। लड़के चाहे मर्डर कर दे फिर भी परिवार की इज्जत नहीं जाती, लेकिन लड़की का कोई दोष नहीं है तभी परिवार की इज्जत जा रही, समाज की इज्जत जा। यह सब सवाल रोशनी के हैं और रोशनी इस कहानी के माध्यम से इस समाज से अपने देश से कर रही और कह रही मेरे देश में ऐसा कानून आए कि अब आगे कोई लड़की मेरी तरह जहर खाकर आत्महत्या ना करे। मैं इस कहानी के माध्यम आप सभी तक अपनी बात पहुंचा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करें, लेकिन कमेंट में ज़रूर लिखें। मैंने अपनी यहाँ भावनाएं व्यक्त की हैं अपने देश की स्थिति को देखकर, लड़कियों की स्थिति को देखकर। धन्यवाद।